हाँ। जी। मुझे एक तो ये जानना है कि मुझे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ था, which I tried to cure with yoga and mudras and all that, but still I'm not able to in the evening time. If I eat in after 7:30 or something, then I face sometimes that problem again. But generally it is managed. तो वो हाइपर एसिडिटी क्यों होता है? और दूसरा यूरिक एसिड का आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अच्छा। यूरिक एसिड एंड हाउ इट डेवलप्स। हाँ हाँ। देखो, हाइपर एसिडिटी आपको क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपके बॉडी में ना फ्लो, किसी चीज का फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाला फैक्टर जो है ना वीक है। तो अगर सपोज कीजिए आपने कुछ खाया, तो उसको हाँ। क्या स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, वहां पे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो अगर फ्लो ठीक नहीं होगा ना, तो क्या आएगा, ये ऊपर की ओर शूट करेगा, क्योंकि कोई चीज लोड आ गई तो वो ऊपर की ओर शूट करती है, जिसे ऊर्ध्वगत वायु कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, सिर पे इंपैक्ट आता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, उनका मेमोरी थोड़ा सा वीक भी हो जाता है टाइम के साथ में। और ऐसे लोगों में एग्जैक्टली। और भी चीज आएगी कि कई लोगों में माइग्रेन, सिर दर्द भी रहता है। बूढ़ा जैसे जैसे ओल्ड एज होगा, डिमेंशिया की शिकायत भी आती है। और पार्किंसन के चांसेस भी होते हैं। चांसेस भी होते हैं, अगर बहुत ही वीक हो गई बॉडी तो पार्किंसन एकदम से पकड़ेगा, और ब्रेन का जो पूरा कामकाज है वो वीक हो जाता है। तो कोई भी चीज ना एक डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए, अगर वो फ्लो थोड़ा जोर लगाते हैं तो फ्लो शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब आप एक्टिविटी करेंगे ना, तो उसमें फर्क पड़ता है। मगर क्या होता है कि शाम को पूरे दिन की एक्टिविटी की वजह से शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है, और वो अपने आप को ठंडा करने की अगर आपने कोशिश नहीं की, तो वो गर्मी के कारण अब एसिडिटी होती है। क्योंकि गर्म भी हो जाएगा, तो एसिड का इंपैक्ट, असर आपके पूरे बॉडी में दिखाई देने लग जाएगा। केवल एसिड का ही नहीं, टॉक्सिन का भी। गर्मी में गर्म शरीर जब भी होगा तो पेन फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, पेन फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वो शाम को, क्योंकि आपका शरीर गर्म हो रहा है शाम तक आके, और वो आपको लग रहा है कि अब अगर कुछ भी इसके अंदर डालते हैं तो हम मुझे इंपैक्ट आ रहा है, या फिर एसिडिक सिचुएशन हो रही है। ये दो चीज को मिला के, गर्माहट को मिला के है, और आपकी प्रकृति जो है वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो वीक है। तो प्रकृति के कारण दोनों जब मिल जाते हैं तो इंपैक्ट दिखाई देता है। तो अगर इस फ्लो को बढ़ा देते हैं हम, तो ये चीज आराम से ठीक हो सकती है। तो ये फ्लो को कैसे बढ़ा सकते हैं? आपके किचन का सिंक ब्लॉक होता है तो आप उसको खोलते कैसे हैं? थोड़ा प्रेशर डालते हो ना। ये चाय की छन्नी में अगर चाय नहीं छन रही तो क्या करते हैं, ऊपर से दबाव डालते हैं, थोड़ा ठोकते हैं उसको, प्रेशर डालते हैं। ऊपर से प्रेशर डालोगे तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो शुरू हो जाएगा। उसका एक फॉर्मूला है ना। इसमें एक हम कई प्रोसेस देते हैं, उसमें से एक प्रोसेस जैसे मैं बता रहा हूं आपको, नाग कुंभक देते हैं। नाग कुंभक बेसिकली यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए तो होता है। किसी के अंदर हम देखते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ठीक नहीं है, तो उसको करने के लिए हम नाग कुंभक देते हैं, ताकि बॉडी में, इससे क्या है कि हार्मोनल फ्लो भी यूनिडायरेक्शनल होता है, ब्लड फ्लो भी यूनिडायरेक्शनल होता है, लिम्फेटिक फ्लो भी यूनिडायरेक्शनल होता है, मटेरियल का, फूड का फ्लो भी यूनिडायरेक्शनल होता है। ये नाग वायु गवर्न करती है इसको, है ना। तो एक बात आ गई, दूसरी बात आ गई यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आपके में एक तरीके से बोलिए मेटाबॉलिक वेस्ट है। आपके शरीर में अगर किसी चीज का इस्तेमाल ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि आपने खाया, किसी का तो वो 80% यूटिलाइज हो रहा है, किसी का वो 40% यूटिलाइज हो रहा है। तो जिसका 80% यूटिलाइज हो रहा है उसका वेस्ट प्रोडक्ट कम है, जिसका 40% यूटिलाइज हो रहा है उसका वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा है। वेस्ट प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। तो पिछले 100 साल के अंदर क्या देखा गया कि यूरिक एसिड का वॉल्यूम जो था वो 3 से 6 पे आ गया लोगों का। ये कैसे आ गया? तो आप जरा देखें, तो बीमारियां हमारे दुनिया में बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? हाँ, और इसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो डायबिटीज क्या है?
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा बढ़ रहा है ना? हार्ट डिसीज और ब्लड प्रेशर, ये क्या है? ये एक मेटाबॉलिक रिदम है, वो बढ़ रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है। कैंसर भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बढ़ रहा है। आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से इनकी शुरुआत होती है, ये बढ़ रहे हैं। आप कोई भी बीमारी देखें तो बढ़ रहा है। यानी कोर पे आ जाते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ने का मतलब क्या है? कि आपका शरीर भोजन को कम इस्तेमाल कर पा रहा है, उसकी एफिशिएंसी किसी भी चीज को इस्तेमाल करने की कम है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपको याद है आपकी दादी नानी, दादा नाना, उनको खाने को जो मिलता था और आपको जो खाने को मिलता है, जमीन आसमान का अंतर है। मगर उनके अंदर तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होती थी, और आपके अंदर हर चीज की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम कम है साहब, B12 कम है, ये कम है, वो कम है, सारी चीजें ही कम हो रही है। खा ज्यादा रहे, डेफिशिएंसी हमारे में हो रही है। ऐसा क्यों? तो गलत जगह देख रहे हैं। खाने से डेफिशिएंसी ठीक नहीं होती, आपके शरीर की इस्तेमाल करने की क्षमता, यूज करने की क्षमता, मेटाबॉलिक कैपेसिटी, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। ठीक है ना? तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, तो यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ रहा है। ये तो कॉमन, मतलब समझ में आता है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, इसकी एफिशिएंसी कम हो रही, तो वेस्ट ज्यादा बनेगा। यूरिक एसिड वन ऑफ द वेस्ट है, वो ज्यादा बन रहा है। तो ठीक है ना? मेटाबॉलिज्म बढ़ा लेंगे, यूरिक एसिड ठीक हो जाए।